और खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको लोकसभा लिए चलते हैं जहां पर नितिन गडकरी इस समय बोल रहे हैं। और करप्शन रिस्क सिस्टम क्या आता है, एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूं। नई गाड़ी जब खरीदते आप, तो अभी नियम में ऐसी तरतूद है कि आपको नई गाड़ी उठाकर आरटीओ ऑफिस में ले जाना चाहिए। आरटीओ उस गाड़ी का परीक्षण करेगा और परीक्षण करने के बाद फिर आपको नंबर देगा और फिर उसके बाद में वो गाड़ी फिर वापस डीलर के पास आएगी और दिया हुआ नंबर उसको लगेगा। पर आपको सबको पता होगा कि कोई नई गाड़ी आरटीओ ऑफिस में आजकल जाती नहीं, वो वही रहती है डीलर के पास। इसमें हमने सुधार ये किया है कि कितना टैक्स लेना वो आरटीओ तय करेगा, नंबर कौन सा देगा ये आरटीओ तैयार किया करेगा। ऑनलाइन केवल किया है, डीलर के पास आरटीओ जो नंबर देगा वो नंबर लगेगा, जो रजिस्ट्रेशन के कागजात दोगे फी है उतनी फी डीलर के द्वारा वो जो लेने वाला है वो भर देगा। ये सब करने का अधिकार आरटीओ ऑफिस को है। केवल ये गाड़ी उठाकर ट्रक में ले जाना और फिर वापस में लाना, ये कोई लाता नहीं था। इसके बदले में क्या होता है आपको पता है, जो गाड़ी लाना और ले जाना के लिए जो एग्जम्पशन है उसके लिए आरटीओ ऑफिस में क्या करना पड़ता है आप सबको पता है। उसके भाव तय हुए हैं, कोई बड़े व्हीकल के लिए कितने, फिर कार के लिए कितने और स्कूटर के लिए कितने, वो डीलर से लिए जाते हैं। क्या ये करप्शन बंद नहीं होना चाहिए? बस इसी बात का इसमें प्रावधान किया है। जो राज्य सरकार बोलेगी वो उतना टैक्स लगेगा, जो आरटीओ राज्य सरकार देगी वही नंबर मिलेगा। इसको ऑनलाइन किया है हमने, कोई राज्यों के अधिकार नहीं लिए। केवल एक बात है कि ऑनलाइन इसका उपयोग करने से करप्शन बंद हो जाएगा और देश के लाखों करोड़ों लोगों को करप्शन से राहत मिलेगी। ये इसके पीछे उद्देश्य है। अध्यक्ष, स्पीकर महोदय, ये निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई पहले भी आपने ये बिल पास किया था। पहली बात, जीओएम का गठन 2016 में हुआ और उसमें 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और 10 राजनीतिक पार्टियां थी। उसमें तेलुगु देशम से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक के सबके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। और पहली बार जब बिल रखा तो यही चर्चा हुई, तो यूनुस खान करके जो राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मंत्री थे उस समय, उनकी अध्यक्षता में इनका ग्रुप बनाया। बाली करके ट्रांसपोर्ट मंत्री हिमाचल प्रदेश के थे और तेलुगु देशम से लेकर सभी प्रकार के 18 ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने इस बिल के बारे में अध्ययन किया। एक एक का प्रेजेंटेशन उनके सामने हुआ और फिर उनने बिल तैयार करके मुझे दिया। उनने काफी सुधार सुझाए, हमने उसको स्वीकार किया। ये संशोधन बिल अगस्त 2016 में मैंने लोकसभा में प्रस्तुत किया। बिल को डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। फिर ये स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, स्टैंडिंग कमेटी में सामने फिर पेशी हुई, फिर सेक्रेटरी गए, फिर मैं गया और मैंने स्टैंडिंग कमेटी के सब सदस्यों को इसके बारे में जानकारी दी। फिर स्टैंडिंग कमेटी ने अपने सुधार दिए, वो उसमें जोड़े गए और स्टैंडिंग कमेटी में सभी पार्टियों के लोग थे। फिर स्टैंडिंग कमेटी द्वारा फरवरी 2017 में रिपोर्ट दी गई, उसके ऊपर ये बिल तैयार हुआ। समिति बिल के अधिकतर प्रावधानों से सरकार में समिति ने सहमति जताई, कुछ सुझाव दिए, वो हमने इस बिल में लिए। लोकसभा ने बिल को 10 अप्रैल 2017 को मंजूरी दी और फिर मैंने ये बिल लेकर मैं राज्यसभा 2017 में गया। मुझे इस बात का दुख और दर्द है कि राज्यसभा में कोई पास नहीं हो सका, 1 साल वो अटकता रहा। परसों मैंने सम्मानीय सदस्यों को राज्यसभा में ये प्रार्थना की कि आप कह रहे कि एक्सीडेंट कम होने चाहिए, आप कह रहे कि रोड के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर सब बातें उसमें सुधार होना चाहिए, इसकी तो इसमें प्रोविजन की गई थी, पर उस समय वो पास नहीं हो पाया क्योंकि तमिलनाडु के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ के और विशेष रूप से कुछ आंध्र प्रदेश के और कुछ लोगों ने अलग अलग आपत्तियां उठाई। मैंने उनकी सब जानकारी दी। उस समय राज्यसभा के जो उपसभापति थे उनके यहाँ 3-4 बार मीटिंग हुई। उन्होंने सबको कहा, आज वो इस पद पर नहीं है, पर उन्होंने अपने तरफ से सबको कहा, पर दुर्भाग्यवश कुछ हो नहीं पाया और इसलिए राज्यसभा की सिलेक्शन कमेटी ने भी इस विधायक को भी सिफारिश की बाद में। अब उसके बाद में चुनाव हो गया और फिर पार्लियामेंट बर्खास्त हो गई, फिर से पूरा रामायण की शुरुआत हुई और फिर मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। और इतना रामायण सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि कोई मुझे अब ये नहीं पूछेगा कि राम की सीता कौन थी क्योंकि अब मेरे को पूरा सपोर्ट मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। नहीं, वो भी समर्थन करेंगे।
अध्यक्ष महाराज, ये बिल के बारे में चर्चा करते समय कुछ बातें मैं सदस्यों को बता देना चाहता हूं। इसमें 30% बोगस ड्राइविंग लाइसेंसेस है। एक आदमी 4-4 लाइसेंस लेता है और इसलिए ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस की सुविधा बिल में है, ऑनलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा है और इसके बाद नेशनल रजिस्टर बनेगा। उसमें स्थानांतरण आसान और फर्जी लाइसेंस बंद हो जाएंगे। अध्यक्ष महाराज, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं जब कभी विदेशों में जाता हूं तो वहां के फॉरेनर कहते हैं कि अगर लाइसेंस अगर मिलाना है तो सबसे अच्छा देश कोई है जहां आसानी से लाइसेंस मिल जाता है, तो उसका नाम हिंदुस्तान है। क्या यह हमारे लिए ठीक है? और अमेरिका में लाइसेंस मिलाना कितना कठिन है, परीक्षा देनी पड़ती है। आप यूके में देखो कितना कठिन है। मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा किसी को कि आपके पास अगर लाइसेंस है ड्राइविंग का तो क्या आप आरटीओ ऑफिस में जाकर आपने परीक्षा दी क्या और उसके बाद में कोई टेस्ट हुई क्या? तो मुझे लगता है ये एम्बैरेसिंग क्वेश्चन होगा। और इसलिए अभी इसमें तरतूद की है कि वीडियो कैमरे के बीच में ये परीक्षा होगी और उसका रिकॉर्डिंग होगा और परीक्षा करने के लिए और उसके लिए हम लोग अभी हमने हर राज्यों को ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिए, फिटनेस सर्टिफिकेट के अधिकार दिए और हमारा प्रयास है कि बड़े शहरों को छोड़कर विशेष रूप से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर है, ट्राइबल है, आदिवासी का क्षेत्र है, वहां हम लोग हर जिले में एक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल देने के लिए तैयार है। हमने कुछ प्रस्ताव मंजूर किए हैं और इस समय देश में 25 लाख ड्राइवरों की कमी है। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो 1 करोड़ रुपए हमारी तरफ से उसके लिए अनुदान भी है। ड्राइविंग ट्रैक वगैरह सब बन सकता है और उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको अधिकार देंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा उपयोग होगा, जिसमें ट्रेन लाइसेंस जिनको मिलेगा, ट्रेन मैन पावर इसमें आएगी। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। जो नेशनल रजिस्टर होगा उससे स्थानांतरण कहीं भी किया जा सकता है लाइसेंस का, वो आसान और फर्जी नहीं होगा, बाकी गुणवत्ता के आधार पर होगा। टेस्ट की गुणवत्ता की भी बधाई, उसको भी हम लोग निश्चित रूप से स्टैंडर्ड करेंगे और कंप्यूटर और कैमरा द्वारा लाइसेंस की टेस्ट होगी। ये व्यक्ति के हाथ में नहीं रखा है, क्योंकि व्यक्ति के हाथ में रखने के बाद उसके क्या क्या परिणाम है आप सबको पता है और इसलिए ये कंप्यूटर और कैमरों के द्वारा लाइसेंस की टेस्ट होगी। इसमें ऑफिसेस में जो भ्रष्टाचार है वो बंद हो जाएगा और लोगों को आसानी से लाइसेंस मिलेगा और लाइसेंस मिलाने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। इसके कारण नव युवकों के लिए विशेष रूप से वो जो बाद में एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कमी आएगी। तो आप देख रहे थे लोकसभा सीधा प्रसारण, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 पेश कर रहे थे और इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र। उनसे बात करते हैं। अश्विनी, क्या अहम बिंदु रहे इसको जब पेश कर रहे थे नितिन गडकरी? जी जी, आपका ये बेहद महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया है केंद्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सदन में विचार के लिए और विचार किए जाने के बाद पारित किए जाने के लिए। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 जो उन्होंने पेश किया उसमें कुछ नए प्रावधान हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान बताते हुए मंत्री ने कहा कि दुर्घटना के समय सुप्रीम कोर्ट की भी इस तरीके से कई बार फाइंडिंग थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपेक्षा की थी कि दुर्घटना के वक्त जिन मदद करने वाले व्यक्तियों को सामने आने में हिचक होती थी, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति से संदर्भित केस दर्ज होने के बाद सबसे ज्यादा पूछताछ और गवाही और अन्य चीजों के लिए मदद करने वाले व्यक्ति को शामिल किया जाता था। तो इस नए संशोधन विधेयक में साफ तरीके से उपबंध किया गया है कि दुर्घटना के वक्त मदद करने वाले व्यक्ति को सहूलियतें दी जाएं, उसे पुरस्कृत भी किया जाए और कुछ ऐसे भी उपबंध किए जाएं जिससे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल आर्थिक मदद भी पहुंची जा सके और ऐसे लोग समाज कार्य में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के सहायता के लिए और भी तेजी से आगे बढ़ सके। इसके पहले सामान्यतः हमने आप भी और कई जगहों पे लोगों ने देखा है कि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लोग सड़कों पे लोगों को छोड़ के कौन पुलिस के पछड़े में पड़े, कौन आगे की लीगल कार्रवाई में पड़े, हैरेस होके या इन सब चीजों को देख के दुर्घटनाग्रस्त जी की आपदा में छोड़ के चले जाते थे। लेकिन उनके अधिकारों का भी संरक्षण होगा, पुलिस उनको किसी तरीके से निरर्थक परेशान नहीं करेगी और उनको बहुत सारी माफी चाहेंगे। अश्विनी से हमारा संपर्क टूट गया। हम अश्विनी से वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इस पर और बात करने की कोशिश करेंगे। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री लोकसभा